फ्रेंड्स, मैं अमन राज आपका अपना चैनल गीता ऑनलाइन क्लासेस में फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 7 का न्यूट्रिशन इन प्लांट चैप्टर का क्वेश्चन आंसर का वीडियो लेकर आया हूं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें, ताकि इससे ये होगा कि आगे का जो भी क्लास आएगा वो सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। ठीक है दोस्तों। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। ठीक है दोस्तों। तो पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 जो कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन था, एक्सप्लेन इन ब्रीफ और एक्सप्लेन इन शॉर्ट, देख सकते हैं एक्सप्लेन इन ब्रीफ, हाँ ब्रीफ में है, शॉर्ट में नहीं, ब्रीफ में, ये मतलब शॉर्ट ही होता है सर। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, हाउ आर पार्शियल पैरासिटिक प्लांट्स डिफरेंट फ्रॉम अदर पैरासिटिक प्लांट्स। अब देखिए पार्शियल पैरासिटिक प्लांट जो है वो कैसे डिफरेंट है अदर पैरासिटिक प्लांट से, तो ये इसका आंसर करना है, वो भी ब्रीफ में करना है। ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या है। इसका आंसर क्या है, पार्शियल पैरासिटिक प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। पार्शियल पैरासिटिक प्लांट क्या है, वो अपना खुद का फूड खुद से प्रिपेयर करता है, बट डिपेंड्स ऑन अदर प्लांट्स और होस्ट फॉर वाटर एंड मिनरल्स। और ये क्या करता है, डिपेंड है लेकिन अदर प्लांट्स। पार्शियल पैरासिटिक प्लांट क्या है, ये प्रिपेयर करता है अपना फूड बट डिपेंड्स ऑन अदर प्लांट्स, ये डिपेंड्स इस पे अदर प्लांट्स पे। एंड होस्ट, होस्ट मतलब क्या होता है, जैसे कोई गेस्ट आता है तो उसको हम लोग होस्टिंग करते हैं ना, तो होस्ट मतलब क्या होता है, वेलकम वेलकम करना। तो होस्ट मतलब वही होता है कि होस्ट फॉर वाटर, और ये वाटर होस्ट करता है एंड मिनरल्स। ठीक है ना, ये होस्ट करता है वाटर और मिनरल्स। कौन, पार्शियल पैरासिटिक प्लांट्स। अब देखिए क्या है, वेयर एज पैरासिटिक प्लांट्स। अब पैरासिटिक प्लांट्स क्या होता है, लीव्स ऑन अनदर लिविंग प्लांट्स। ये पैरासिटिक प्लांट्स क्या होता है, डिपेंड करता है अनदर लिविंग प्लांट्स में एंड डिराइव्स इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द लेटर। और ये ड्राइव करता है न्यूट्रिशन किसे, उसका लेदर से। लेदर मतलब छाल होता है। ठीक है ना। तो पैरासिटिक प्लांट्स क्या होता है, लिव्स ऑन अनदर लिविंग प्लांट्स एंड डिराइव्स इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द लेटर। अब देखिए ये पैरासिटिक प्लांट जो है, आप देखे होंगे पेड़ सब जो होता है, पेड़ के ऊपर में कुछ अलग पेड़ आ जाता है, लत टाइप का मतलब, और रहता है येलो टाइप का, तो वही प्लांट है क्या, पैरासिटिक प्लांट। ठीक है ना। और ये क्या करता है, वो अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेता है, जो दूसरा जिस प्लांट पे रहता है उसी का जो छाल होता है ना, छाल जो कि ऊपर का कवर होता है प्लांट्स का, उसी को बोलते हैं, उससे ही वो अपना न्यूट्रिशन लेता है। ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या है क्वेश्चन, हाउ आर पार्शियल पैरासिटिक प्लांट्स डिफरेंट फ्रॉम अदर पैरासिटिक प्लांट्स। इसका आंसर होगा पार्शियल पैरासिटिक प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड्स बट डिपेंड्स ऑन अदर प्लांट्स और होस्ट फॉर वाटर एंड मिनरल्स, whereas parasitic plants lives on another living plants and derives its nutrition from the latter। अब देखिए लिविंग प्लांट्स लिखा है, मरा हुआ नहीं, जिंदा प्लांट्स में वो रहता है। ठीक है। तो इसका आंसर होगा पार्शियल पैरासिटिक प्लांट जो है वो क्या करता है, अपना फूड जो है खुद से बनाता है लेकिन डिपेंड करता है दूसरे प्लांट में, और वो होस्ट करता है वाटर और मिनरल्स को। ठीक है ना। लेकिन पैरासिटिक प्लांट क्या होता है, वो अनदर प्लांट्स पे रहता भी है, वो अपना जमीन पे नहीं रहता है, वो प्लांट पे रहता है, दूसरे प्लांट पे, और उसका अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेता है, उसी प्लांट का जो छाल होता है लेडर पे, उसी पर से वो लेता है। ठीक है दोस्तों। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, व्हाट आर सेप्रोफाइट्स। अब सेप्रोफाइट्स क्या है, गिव एन एग्जांपल, उसका एग्जांपल देना है। तो सेप्रोफाइट्स क्या होता है, एन ऑर्गेनिज्म दैट फीड्स ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड सेप्रोफाइट्स। अब सेप्रोफाइट्स एक ऑर्गेनिज्म है जो कि अपना फीड करता है, मतलब भोजन करता है, खाता है कहाँ से, डेड और डिकेइंग, जो मरा हुआ या सड़ा हुआ ऑर्गेनिक मैटर से। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइट्स। इसका एग्जांपल क्या होगा, मशरूम। अब बोलिएगा आप कि मशरूम कैसे, तो मशरूम देखिए कहाँ रहता है, या तो फल सड़ रहा है उसी में मशरूम होता है, या फिर जहाँ डिकेइंग और डेड प्लांट होता है। ठीक है, तो वहाँ पे वो मशरूम पाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, व्हाट आर सेप्रोफाइट्स, गिव एन एग्जांपल। तो सेप्रोफाइट्स क्या है, एन ऑर्गेनिज्म दैट फीड्स ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड सेप्रोफाइट्स, और इसका एग्जांपल हो जाएगा मशरूम। ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कस्कुटा प्लांट्स कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। अब जो कस्कुटा प्लांट्स है वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करता है। हाउ डू दे ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। तब ये अपना न्यूट्रिशन कैसे पाता है, कैसे करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए कस्कुटा इज ए पैरासिटिक प्लांट। कस्कुटा क्या एक पैरासिटिक प्लांट्स है। इट हैज नो क्लोरोफिल एंड कैन नॉट मेक इट्स ऑन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। इसके पास अपना क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए वो अपना खाना फोटोसिंथेसिस नहीं बना सकता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। इंस्टेड इसके
अलावा वो क्या करता है, इट ग्रोज ऑन अदर ग्रीन प्लांट्स, ये क्या करता है, कहाँ ग्रोज करता है, अदर ग्रीन प्लांट्स पे। इट टेक्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट प्लांट, वो न्यूट्रिशन कहाँ से लेता है, होस्ट प्लांट से, ऑन विच इट इज लिविंग, और जिसपे वो रहता है, ठीक है ना। तो अभी जस्ट हम लोग देखें पार्सिटिक प्लांट क्या होता है, दूसरे प्लांट पे रहता है और उसी के लेदर से वो अपना न्यूट्रिशन ड्राइव करता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन देखिए, कस्कुटा प्लांट्स कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, हाउ डू दे ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। कस्कुटा प्लांट जो परफॉर्म नहीं करता फोटोसिंथेसिस, तो वो तो न्यूट्रिशन कैसे देता है, इसका आंसर होगा कस्कुटा इज अ प्लास्टिक प्लांट। क्या है कस्कुटा, प्लास्टिक प्लांट है। प्लास्टिक प्लांट मतलब क्या होता है, जो कि दूसरे प्लांट्स के पे रहता है और उसी के से वो न्यूट्रिशन लेता है, उसी का छाल से, ठीक है। तो इसका आंसर कस्कुटा इज अ प्लास्टिक प्लांट, इट हैज नो क्लोरोफिल एंड कैन नॉट मेक इट्स ऑन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, इसके पास अपना क्लोरोफिल नहीं होता और ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपना खाना नहीं बनाता है। इंस्टेड इट, इसके अलावा क्या करता है, ग्रोज ऑन अदर ग्रीन प्लांट्स, दूसरे ग्रीन प्लांट्स पे ग्रोज करता है, और इट टेक्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट प्लांट, इस न्यूट्रिशन लेता है होस्ट प्लांट से, ऑन विच इट लिविंग, जिसपे वो रहता है इसलिए उसको वहाँ से वो न्यूट्रिशन लेता है। होस्ट प्लांट मतलब क्या, जो दूसरे को जीने के लिए वो अपना मतलब ये प्रोवाइड करे फैसिलिटी, तो उसी को होस्ट करते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इसका आंसर होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, डीप इन द ओशियन, ओशियन के डीप में सनलाइट कैन हार्डली रीच, अब सनलाइट जो था बहुत रेयरली वहां तक पहुंचता है, येट प्लांट सच एज ब्राउन एंड रेड एल्गी, कुछ प्लांट जैसे कि ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी आर फाउंड हियर, और वहाँ पे क्या पाया जाता है, ब्राउन और रेड एंगल वहाँ पाया जाता है। हाउ डू यू थिंक दे आर एबल टू सिंथेसाइज देयर फूड, अब आप कैसे सोच सकते हैं कि वो कैसे अपना फूड को सिंथेसाइज करता है, मतलब कैसे बनाता है वहाँ पे, ठीक है, जब वहाँ सनलाइट बहुत ही रेयरली पहुँचता है। इसका आंसर क्या होगा ये देखते हैं। प्लांट्स इन डीप ओशियन रिसीव्स ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, सबसे पहले ये बताइए फोटोसिंथेसिस होने के लिए क्या क्या चीज़ जरूरी है। पहला है आपको वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट, तो ये तो देखिए वाटर तो है ही, और क्या कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद फिर सनलाइट, सनलाइट तो बहुत रेयरली पहुंचता है, इसलिए वो कैसे बनाता है, यही क्वेश्चन है। चलिए तो इसका आंसर होगा प्लांट्स इन डीप ओशियन रिसीव ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, प्लांट्स जो डीप ओशियन में रहता है वो ऑक्सीजन कहाँ से रिसीव करता है, वाटर से करता है, एंड गेट एसेस टू सनलाइट, और फिर सनलाइट एसेस करता है, गेट एसेस टू सनलाइट, और ये कहाँ से होता है, सनलाइट के एसेस करने से होता है, ठीक है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, कैसे होता है, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में पिगमेंट ऑफ रेड एंड ब्राउन हेल्प इन मैसिंग प्रीडोमिनेंट ग्रीन पिगमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, और जो उसमें पिगमेंट होता है रेड और ब्राउन, वो क्या हेल्प करता है, मासिंग प्रीडोमिनेंट ग्रीन पिगमेंट, और ग्रीन पिगमेंट को ये मासिंग करने में, और उससे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। कहने का मतलब ये है कि जो डीप ओशियन में प्लांट होता है वो तो ऑक्सीजन कहाँ से लेता है, वाटर से लेता है, और सनलाइट से ये एसेस होता है, ठीक है। सनलाइट जो भी हल्का फुल्का पहुंचता है उससे वो करता है, और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, जब क्लोरोफिल उसमें है, क्योंकि वो प्लांट है क्लोरोफिल होगा, क्लोरोफिल है तो इसका मतलब पिगमेंट उसमें होगा, तो पिगमेंट क्या है, ग्रीन पिगमेंट से होता है फोटोसिंथेसिस, तो ग्रीन पिगमेंट इसमें नहीं है क्योंकि रेड और ब्राउन एल्गी है, तो रेड और ब्राउन एल्गी जो होता है उसमें हेल्प करता है, मैसिंग प्रोडोमिनेंट होता है, ठीक ना, मैसिंग प्रीडोमिनेंट से वो क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट में होता है, और ग्रीन पिगमेंट में मतलब तरह से काम करता है, और ये फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है ना। चलिए तो इसका आंसर होगा प्लांट्स इन डीप ओशियन रिसीव ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर एंड गैस एसेस टू सनलाइट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट्स ऑफ रेड एंड ब्राउन हेल्प्स इन मासिंग प्रीडोमिनेंट ग्रीन पिगमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए नहीं भी लिख पाइएगा तो टेंशन नहीं लेना है, अभी आप लोग समझिए, उसके बाद आप जब ये वीडियो खत्म होगा तो लास्ट में आप लोग देखिएगा स्क्रीनशॉट लगा हुआ रहेगा, आप लोग वहाँ से पॉज करके आराम से लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कैन प्लांट्स यूज एन आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट, फॉर एग्जांपल ट्यूब लाइट और प्रिपेयर फूड। देखिए क्या प्लांट जो है आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट की मदद से अपना प्रिपेयर कर सकता है फूड, अपना फूड बना सकता है। अब आर्टिफिशियल लाइट क्या है, तो एग्जांपल के तौर पर ट्यूब लाइट मान लीजिए, लाइट और कुछ भी, उससे वो क्या खाना बना सकता है, तो इसका आंसर आपको लिखना है। तो इसका आंसर होगा यस, मतलब कर सकता है, यस। प्लांट कैन यूज एन आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट एग्जांपल ट्यूब लाइट फॉर प्रिपेयरिंग देयर फूड्स, वो अपना फूड बनाने के लिए आर्टिफिशियल लाइट से भी वो सोर्स ले सकता है लाइट का, ठीक है ना। फॉर प्रोवाइडेड करेक्ट वेवलेंथ ऑफ द लाइट स्पेक्ट्रम, अब ये जो है कब वो करेगा, जब फूड प्रोवाइडेड
करेक्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट स्पेक्ट्रम, जब वो लाइट जो है करेक्ट वेवलेंथ का होगा जो कि स्पेक्ट्रम में होता है, लाइट के स्पेक्ट्रम में। ठीक है, तो ये आप लोगों का सिलेबस अभी नहीं है, ये सिलेबस से बाहर है वेवलेंथ और ये स्पेक्ट्रम, ये क्लास 10th में जब जाइएगा तब ये आप लोगों को मिलेगा। तभी आप लोग इसे समझिए कि प्लांट जो है कर सकता है, अपना फूड बना सकता है कब, आर्टिफिशियल लाइट सोर्स ऑफ लाइट के थ्रू। ठीक है, कैसे, जब उस लाइट में जो होता है करेक्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट स्पेक्ट्रम में होगा। ठीक ना, चलिए, मतलब लाइट का जो स्पेक्ट्रम है वो करेक्ट वेवलेंथ में होगा, तो फिर वो क्या होगा, प्लांट अपना फूड को प्रिपेयर कर सकेगा। ठीक है ना, अब आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन जी में आपका है आंसर इन द फॉलोइंग इन डिटेल्स, मतलब जो क्वेश्चन जो है ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसका डिटेल्स में आपको आंसर करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए देखते हैं क्या है। तो इसका आंसर है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका सबसे पहला, एक्सप्लेन फोटोसिंथेसिस अंडर द फॉलोइंग हेडिंग। अब फोटोसिंथेसिस को एक्सप्लेन करना है, कुछ हेडिंग दिया है उसके अंडर में। ठीक है ना, तो ये क्या है हेडिंग। तो सबसे पहला हेडिंग आपका है डिफिनेशन, मतलब फोटोसिंथेसिस को डिफिनेशन में करना है, डिफिनेशन देना है फोटोसिंथेसिस क्या होता है। तो इसका आंसर होगा द प्रोसेस बाय विच प्लांट प्रिपेयर देयर ऑन फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, इसका डिफिनेशन, द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर ऑन फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, मतलब उस प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं जब प्लांट जो है अपना खुद का भोजन बनाता है। ठीक है ना, इसी से क्या क्या जरूरत पड़ता है उसको, जरूरत पड़ता है उसको वाटर का और कार्बन डाइऑक्साइड का, उसके सनलाइट का, ये तीन चीज रॉ मटेरियल होता है जो कि प्लांट फोटोसिंथेसिस क्रिएट करता है, बनाता है। फोटोसिंथेसिस थ्रू वो क्या करता है, प्लांट भोजन बनाता है। चलिए अब आगे करना है इक्वेशन। अब फोटोसिंथेसिस को डिफिनेशन किस में देना है, इक्वेशन में, मतलब फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन क्या होगा। तो इसका आंसर है द फोटोसिंथेसिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग इक्वेशन। तो इसका इक्वेशन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, तो क्या बनाएगा, ग्लूकोज और प्लस ऑक्सीजन, मतलब ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाएगा। कब, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिक्स होगा किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। देखिए सनलाइट क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये एक तरह से मटेरियल है, और सनलाइट क्या होता है, एक बर्निंग एजेंट है। मतलब जैसे कि हम लोग घर में खाना बनाते हैं तो चावल दाल होता है, चावल दाल बनाने के लिए क्या होता है, वाटर का जरूरत पड़ता है चावल बनाने के लिए, और साथ में जैसे कि आग हम लोग देते हैं हीट देने के लिए, तो सनलाइट भी वही काम करता है। ठीक है ना, चलिए अब आगे देखिए, आगे नेसेसरी कंडीशन, फोटोसिंथेसिस का नेसेसरी कंडीशन क्या क्या है। द नेसेसरी कंडीशन फॉर फोटोसिंथेसिस आर सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स। ये चार नेसेसरी कंडीशन है फोटोसिंथेसिस होने के लिए। देखिए सनलाइट जरूरी है तब वो खाना बनेगा, क्लोरोफिल तो ऑलरेडी ग्रीन प्लांट है तो उसमें होगा ही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ये भी जरूरी है, और वाटर और मिनरल्स तो चलेगा का जरूरत तो है ही, दोनों फोटोसिंथेसिस होगा। तो इसका आंसर होगा द नेसेसरी कंडीशन फॉर फोटोसिंथेसिस आर सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, ये चार नेसेसरी कंडीशन है। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे बोला जा रहा है प्रोडक्ट्स फॉर्म, जब फोटोसिंथेसिस होगा तो उसमें क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, तो वो बताना है आपको। तो इसमें होगा प्रोडक्ट फॉर्म इन फोटोसिंथेसिस आर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। जब फोटोसिंथेसिस हो जाएगा तो उसमें क्या बनेगा, बनेगा ग्लूकोज और ऑक्सीजन। तो इसमें बोला जा रहा है प्रोडक्ट फॉर्म इन फोटोसिंथेसिस आर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 1 एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है एक्सप्लेन फोटोसिंथेसिस अंडर द फॉलोइंग हेडिंग। कुछ हेडिंग दिया, उस पे अनुसार से आपको फोटोसिंथेसिस को एक्सप्लेन करना है। ठीक है ना, तो सबसे पहला हेडिंग जैसे कि आप लोग देखेंगे, सबसे पहला हेडिंग था आप लोगों का डिफिनेशन, ना फोटोसिंथेसिस को डिफिनेशन देना। द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर ऑन फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस जिसमें प्लांट जो है अपना फूड को बनाता है। इक्वेशन, द फोटोसिंथेसिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग इक्वेशन। एक इक्वेशन होता है फोटोसिंथेसिस का, क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और सनलाइट के प्रेजेंस में क्या बनाएगा, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिक्स होगा सनलाइट के प्रेजेंस में, तो क्या बनाएगा, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोग, ये आप लोगों का एग्जाम में आने का चांसेस है। ठीक है, अब देखिए क्या है, सी नंबर नेसेसरी कंडीशन ने क्या क्या नेसेसरी कंडीशन है फोटोसिंथेसिस के लिए। द नेसेसरी कंडीशन ऑफ फोटोसिंथेसिस आर सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स। ये चार कंडीशन नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस होने के लिए। ठीक है, अब डी में है प्रोडक्ट फॉर्म। क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है जब फोटोसिंथेसिस होता है, तो प्रोडक्ट फॉर्म इन फोटोसिंथेसिस आर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में और ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है फोटोसिंथेसिस में। ठीक है ना, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है नेम द मेंबर्स एसोसिएटेड इन लिचेन, हाउ डज ईच मेंबर बेनिफिट फ्रॉम द अदर। अब ये देखिए मेंबर बताना है आपको जो कि लिचेन में होता है, और ये कैसे, हाउ डज ईच मेंबर बेनिफिट फ्रॉम द अदर, ये ईच मेंबर जो होता है सभी को बेनिफिट कैसे देता है अदर्स को। ठीक है ना, तो इसका आंसर करना द मेंबर्स एसोसिएटेड इन लिचेंस आर एल्गी एंड फंगी। जो मेंबर्स होता है लिचेंस में वो क्या होता है, एल्गी और फंगी होता है, जो कि
एल्गी बीइंग एन ऑटोट्रॉप्स, एल्गी क्या है, ऑटोट्रॉप्स है, सिंथेसिस फूड, ये क्या करता है, अपना फूड सिंथेसिस करता है, मतलब खुद से फूड बनाता है। और फंगी, फंगी बीइंग सेप्रोफैटिक, ये एब्जॉर्ब वाटर, फंगी क्या है, सेप्रोफैटिक है। सबसे पहले समझिए मेंबर्स एसोसिएटेड इन लिचन, लिचन में कौन कौन सा मेंबर है, एल्गी और फंगी। एल्गी क्या है, ऑटोट्रॉप्स है जो कि अपना खुद से बनाता है भोजन, और फंगी क्या है, सेप्रोफैटिक्स है जो कि एब्जॉर्ब करता है क्या, वाटर्स एंड मिनरल्स एंड सप्लाई टू द एल्गी पार्टनर्स अलोंग विद द शेल्टर। फंगी क्या करता है, वाटर और मिनरल्स को एंड सप्लाई टू द एल्गी पार्टनर्स अलोंग विद द शेल्टर, ये काम करता है कौन, फंगी। फंगी क्या करता है, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है, ये फंगी क्या है, सेप्रोफैटिक्स है, ये एब्जॉर्ब करता है वाटर एंड मिनरल्स और उसकी सप्लाई करता है एल्गी पार्टनर को अलोंग विद द शेल्टर, शेल्टर मतलब खाना रहने के मतलब घर के साथ, ठीक है ना। चलिए, शेल्टर मतलब घर होता है, रहने के लिए कुछ फैसिलिटी देता होगा उसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, नहीं एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, नेम द मेंबर्स एसोसिएटेड इन लिचन्स, हाउ डज ईच मेंबर बेनिफिट फॉर द अदर। हाँ ये क्वेश्चन बोला है, आप समझ में आया। तो मेंबर क्या है इसका, एल्गी और फंगी है, तो ये बेनिफिट क्या होता है, दूसरे होता है। देखिए फंगी क्या करता है, एक दूसरे के से मतलब ये एल्गी बीइंग एन ऑटोट्रॉप्स, एल्गी क्या ऑटोट्रॉप्स है और ये सिंथेसाइज करता है फूड, लेकिन फंगी क्या है, सेप्रोफैटिक है, ये क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है और मिनरल्स को, और साथ में सप्लाई किसको करता है, एल्गी को। देखिए हेल्प कर रहा है ना, तो ये एक दूसरे को बेनिफिट होता है, तो ये सप्लाई करता है एल्गी को पार्टनर, एल्गी पार्टनर को अलोंग विद द शेल्टर, शेल्टर के साथ वो इसको प्रोवाइड करता है, कौन, फंगी, किसको, एल्गी को, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा, इसलिए बेनिफिशियल है एक दूसरे को, ईच अदर। अब 3 में देखिए, एक्सप्लेन विद एन एक्टिविटी दैट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। एक एक्टिविटी आपको एक्सप्लेन करना है जिसमें कि बताना है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर नेसेसरी है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं क्या है वो एक्टिविटी। चलिए इसका एक्टिविटी होगा, टेक 2 ब्लॉटेड प्लांट्स ऑफ सेम साइज, मतलब अच्छा प्लांट लेना है, ब्लॉटेड प्लांट, इस तरह से मनी प्लांट इसको लिए, मनी प्लांट लेना है 2 तो, एक नहीं 2 लेना है और भी सेम साइज का। अब क्या करना है, प्लेस 1 प्लांट इन सील्ड कंटेनर जिसमें कि एयर टाइट होता है, सील्ड कंटेनर मतलब एयर टाइट, शीशा का लीजिए, फिर कोई भी जिसमें कि एयर आसपास नहीं हो सके, एयर टाइट, वो 2 एक प्लांट को उसमें रखना है। एंड इनसाइड इट प्लेस पोटासियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, और उस कंटेनर में क्या करना है, पोटासियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन कुछ दे देना, डाल देना है। दिस सॉल्यूशन वुड एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड द कंटेनर, और ये सॉल्यूशन क्या करेगा, ये करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब जो कि उस कंटेनर में होगा प्रेजेंस, तो ठीक है, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्या, प्लेस द सेकंड प्लांट इन ओपन प्लेस, और जो सेकंड दूसरा प्लांट है उसको क्या करना है, ऐसे खाली जगह में रख देना है, ओपन प्लेस। आफ्टर 3 to 7 days, 3 से 7 दिन के बाद, प्लग ए लीफ फ्रॉम बोथ प्लांट्स, क्या करना है, लीफ तोड़ना है दोनों प्लांट से एक एक, एंड डू द स्टार्च टेस्ट, और फिर क्या करना है, स्टार्च टेस्ट करना है, स्टार्च टेस्ट। स्टार्च टेस्ट कुड बी डन बाय प्लेसिंग लीफ इन अल्कोहल सॉल्यूशन एंड अलाउ इट टू बॉयल इन वाटर देन ड्रॉपिंग आयोडीन सॉल्यूशन टू इट। स्टार्च टेस्ट कैसे करते हैं, स्टार्च टेस्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लीप को अल्कोहल सॉल्यूशन में डालते हैं और उसके बाद फिर क्या करते हैं, उसको बॉयल करते हैं वाटर में, और वाटर में क्या मिलाते हैं, आयोडीन सॉल्यूशन दे देते हैं उसमें। उसके बाद क्या होता है, यू वुड फाइंड दैट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द प्लांट, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि स्टार्च का प्रेजेंस है कि नहीं प्लांट में, और ये कैसे होगा देखेंगे। तो इसका चेक करने का तरीका है कि उसका कलर जो होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है ना। स्टार्च इन द प्लांट दैट प्लेस्ड इन open place and the other plant did not show the starch in it by any color change। देखिए जो ओपन प्लेस में था उसमें कलर चेंज हो गया, इसका मतलब क्या है, उसमें स्टार्च है, और जो कंटेनर में रखे थे उसमें कलर चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है, उसमें स्टार्च नहीं है। जब स्टार्च नहीं हुआ तो फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, और जब फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो मतलब क्या हुआ, उस कंटेनर में क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड एब्सेंट था, ओपन प्लेस में कार्बन डाइऑक्साइड था, इसलिए इसमें स्टार्च सॉल्यूशन ओपन प्लेस में मिला और उसमें स्टार्च नहीं मिला, इसलिए उसमें कर सकते हैं हम लोग। सो वी कैन कंक्लूड, इससे हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस फ्रॉम दिस एक्टिविटी। इसलिए इस तरह से एक्टिविटी से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी है और वाटर, ठीक है ना, किस चीज़ के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। ओपन प्लेस में तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों मिला, और लेकिन जो कंटेनर में था, कंटेनर में कार्बन डाइऑक्साइड एब्सेंट था
वाटर भी नहीं था, इसलिए उसमें स्टार्च नहीं पाया गया वो लिप्स में, और इसमें स्टार्च पाया गया तो स्टार्च पाया, इसका मतलब उसमें फोटोसिंथेसिस हुआ। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर नेसेसरी थिंग्स है। ठीक है, चलिए इसको रीडिंग दे देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर बोल रहा है 3 में, एक्सप्लेन विद एन एक्टिविटी दैट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। एक्टिविटी करना है जिसमें बताना है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। इसका आंसर होगा टेक 2 प्लॉटेड प्लांट्स ऑफ सेम साइज, प्लेस 1 प्लांट इन सील्ड कंटेनर। 2 प्लॉटेड प्लांट लेना है सेम साइज का, और उसको क्या करना है, एक को कंटेनर में रखना है, सील्ड कंटेनर जिसमें एयर नहीं हो, और इनसाइड इट प्लेस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, उसके अंदर क्या करना है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डाल देना है। और ये सॉल्यूशन क्या करेगा, दिस सॉल्यूशंस वुड एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड द कंटेनर, और ये सॉल्यूशन क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर देगा जो कि कंटेनर में पाया होगा। ठीक है, प्लेस द सेकंड प्लांट्स इन एन ओपन प्लेस, दूसरा प्लांट क्या करना है, ओपन प्लेस में रख देना है। आफ्टर 3 to 7 डेज, और 3 से 7 दिन के बाद क्या होगा, ए लीफ प्लग ए लीफ फ्रॉम बोथ प्लांट्स एंड डू द स्टार्च टेस्ट, और दोनों प्लांट से लीफ तोड़ लेना है और उसके फिर स्टार्च टेस्ट करना है। स्टार्च टेस्ट कैसे करते हैं, क्या करते हैं, लीफ को हम लोग अल्कोहल सॉल्यूशन में डाल देते हैं, और उसके बाद फिर उसको बॉयल करते हैं। बॉयल कर जिस वाटर में होता है उसमें आयोडीन सॉल्यूशन डाल देते हैं। तो अगर लीफ का कलर चेंज हो गया, ब्लू से ब्राउन हो गया, तो फिर क्या होता है, उसमें स्टार्च पाया जाता है, और अगर नहीं होता है तो फिर उसमें स्टार्च नहीं पाया जाता है। तो इसमें देखते हैं हम लोग कि जो ओपन में रखा गया था उस लीव्स का क्या होता है, कलर चेंज हो जाता है, और जो कंटेनर में था उसका कलर चेंज नहीं होता है। इस तरह से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर नेसेसरी थिंग्स फॉर फोटोसिंथेसिस फ्रॉम दिस एक्टिविटी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, हाउ कैन यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन ए लीफ। अभी देखिए टेस्ट कैसे हम लोग इसमें किए थे, इसमें बताई थी क्वेश्चन नंबर 3 में। अब इसमें भी बोल रहा है, हाउ कैन यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन ए लीफ। हम लोग कैसे टेस्ट करते हैं कि स्टार्च प्रेजेंस है लीव्स में। तो व्हाट इज द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इंडिकेटिव ऑफ, क्या है स्टार्च प्रेजेंस होने का इंडिकेटिव। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर, द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लिप्स कैन बी टेस्टेड बाय एन आयोडीन टेस्ट। स्टार्च जो प्रेजेंस है लिप्स में, तो हम लोग कैसे टेस्ट करते हैं, आयोडीन टेस्ट के थ्रू। देन वी रिमूव क्लोरोफिल फ्रॉम द लिप बाय बॉइलिंग इट इन अल्कोहल। और क्या करते हैं, इसको हम लोग रिमूव करते हैं क्लोरोफिल जो कि लिप्स में पाया जाता है, कैसे, बॉइलिंग इट इन अल्कोहल, अल्कोहल में बॉयल करने से। आफ्टर दैट एडेड एंड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन। इसके बाद क्या करते हैं, फ्यू ड्रॉप्स में कुछ आयोडीन सॉल्यूशन उसमें देते हैं, ऐड करते हैं। इफ द कलर चेंजेस ब्लू ब्लैक, ब्लू से ब्लैक, इट कंटेन्स स्टार्च। अगर उस लिप्स का जो कलर है वो ब्लू से ब्लैक में हो जाता है, ब्लू ब्लैक में चेंज हो जाता है कलर, तो क्या होता है, इसमें स्टार्च पाया जाता है। ये इंडिकेटिव है। तो इसका आंसर यही होगा, जैसे कि अभी हम लोग बताएं आपको ये क्या होता है, स्टार्च टेस्ट कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक लिप्स लेते हैं किसका, प्लांट्स का। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो लिप्स में तो क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग उसको अल्कोहल में बॉयल करते हैं। ठीक है ना, उसके थोड़ा देर के बाद क्या करते हैं, उसमें थोड़ा सा आयोडीन, कुछ ड्रॉप्स आयोडीन सॉल्यूशन डाल देते हैं। आयोडीन सॉल्यूशन डालने से क्या होगा, उस प्लांट जो लिप्स है प्लांट का, उसका कलर चेंज होगा। किसमें कलर चेंज होगा, वो ब्लू और ब्लैक में अगर होगा। अगर स्टार्च होगा तो वो ब्लू ब्लैक में कलर चेंज होगा, नहीं होगा तो वो सेम वैसे कलर रहेगा। और ब्लू ब्लैक हो गया तो इसका मतलब यही है कि इसमें स्टार्च पाया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा, द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लिप्स कैन बी टेस्टेड बाय एन आयोडीन टेस्ट। देन वी रिमूव क्लोरोफिल फ्रॉम द लिप बाय बॉइलिंग इट इन अल्कोहल। आफ्टर दैट एड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन। इफ द कलर चेंज ब्लू ब्लैक, इट कंटेन्स स्टार्च। ठीक है ना, ब्लू ब्लैक में अगर चेंज हो गया तो उसमें स्टार्च पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल का क्या रोल है फोटोसिंथेसिस में, आपको डिस्क्राइब बताना है। तो इसका आंसर देखिए, द ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में जहां भी होगा उसमें क्या होगा, ग्रीन पिगमेंट होगा। तो ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। दिस पिगमेंट इज कैपेबल ऑफ ट्रैपिंग सोलर एनर्जी। और ये पिगमेंट क्या करता है, ये ट्रैप करता है सोलर एनर्जी। ट्रैप करने का मतलब सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। विच इन टर्न इज यूज टू प्रिपेयर ग्लूकोज। और ये सोलर एनर्जी कहाँ यूज होता है, ग्लूकोज बनाने में, फोटोसिंथेसिस में, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ग्लूकोज बनाने का काम करता है कौन, सोलर एनर्जी। तो इसलिए इसको बोल सकते हैं, द ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। द पिगमेंट इज कैपेबल ऑफ ट्रैपिंग सोलर एनर्जी विच इज इन टर्न्स इज यूज टू प्रिपेयर ग्लूकोज। तो इस तरह से बोल सकते हैं कि जो क्लोरोफिल होता है वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। इसका यही रोल होता है कि वो क्या करता है, ग्लूकोज बनाने में, और वो नहीं ग्लूकोज बनाने नहीं, इसका रोल यही है कि वो सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है। कौन, क्लोरोफिल।
कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है दोस्तों, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है व्हाई डू फार्मर्स ग्रो ए लिगुमिनस क्रॉप इन बिटवीन टू मेन क्रॉप्स। मतलब फार्मर जो है लिगुमिनस क्रॉप को दो क्रॉप के बीच में क्यों लगाता है, क्यों ग्रो करता है, उसका एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए। लुगुमिनस प्लांट्स हैव रिजोबियम बैक्टीरिया इन देयर रूट नूडल्स। लुगुमिनस प्लांट में क्या होता है? रिजोबियम बैक्टीरिया होता है। वो कहाँ होता है? उसके रूट के नूडल्स में। और ये दे कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ये क्या करता है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट करता है। ठीक है ना, इनटू सॉल्युबल नाइट्रोजन कंपाउंड्स। ये क्या करता है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किसमें करता है? सॉल्युबल नाइट्रोजन कंपाउंड्स में कन्वर्ट करता है, विच कैन बी यूज्ड बाय प्लांट्स। और ये यूज कहाँ होता है? प्लांट के द्वारा यूज किया जाता है। दैट इज वाई फार्मर्स ग्रो ए लेगुमिनस क्रॉप इन बिटवीन टू मेन क्रॉप्स टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। और यही कारण है कि फार्मर जो क्या करता है, दो मेन क्रॉप्स के बाद एक लेगुमिनस क्रॉप लगाता है। और ये काम क्या है? फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल को मेंटेन रखने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो यही तक आप लोगों का ये चैप्टर था, क्वेश्चन नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। उसके बाद ये क्वेश्चन लास्ट था आप लोगों का। ये क्वेश्चन होने के बाद आप लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट हो गया दोस्तों। तो हम लोग वीडियो को स्टॉप करते हैं। वीडियो स्टॉप करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। ठीक है दोस्तों, और हाँ, इसके बाद अभी आप लोगों को हम क्या कर रहे हैं, इस वीडियो के बाद अभी इसमें आपका स्क्रीनशॉट लगा दे रहे हैं ताकि आप लोग इसको अच्छे से लिख सकें और नोट्स बना के इसको अच्छे से तैयार कर ले और उसके बाद फिर याद कर ले। तो क्वेश्चन नंबर 6 एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? व्हाई डू फार्मर ग्रो ए लेगुमिनस क्रॉप्स इन बिटवीन टू मेन क्रॉप्स। फार्मर जो क्यों लेगुमिनस क्रॉप्स को दो मेन क्रॉप्स के बाद लगाता है? इसका रीजन यही है कि लेगुमिनस प्लांट में क्या होता है? रिजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। कहाँ? रूट में, नूडल्स में। और ये क्या करता है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है किसमें? सॉल्युबल नाइट्रोजन कंपाउंड में। ठीक है ना, देख सकते हैं सॉल्युबल नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट करता है, जो कि प्लांट यूज करता है इसको। और ये प्लांट क्यों यूज करता है? उसकी जरूरत होता है ना नाइट्रोजन, मिनरल्स जो आते हैं उसमें आता है, ये काम आता है। और ये कैसे होता है? यही कारण है, दैट्स वाई फार्मर ग्रोज लेगुमिनस क्रॉप इन बिटवीन टू मेन क्रॉप्स टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। और ये जो नाइट्रोजन कंपाउंड है वो क्या करता है? सॉइल का फर्टिलिटी को मेंटेन करता है, इसीलिए फार्मर ऐसा काम करता है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन हो गया होगा। तो अब हम स्क्रीनशॉट लगा देते हैं, उसको देख के आप लोग लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, उसके फिर क्वेश्चन से याद कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है ना, उसके नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। अभी न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़े, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स का भी हम लोग जो है क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। फिर पहले चैप्टर कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, और उसके बाद आप लोग उसको भी नोट्स बना के तैयार कर लीजिए। तब तक इसको आप लोग याद कीजिएगा। और हम वीडियो को अभी स्टॉप करते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करते हैं। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों ये कैसा लगा वीडियो, और अच्छा लगा तो बताइएगा, बुरा लगा तो वही बताइएगा, कहीं प्रॉब्लम है तो वो भी बताइएगा क्या दिक्कत है। और फीडबैक भी दे सकते हैं कैसा रहा क्लास, नहीं रहा। ठीक है दोस्तों, तो स्क्रीनशॉट आप लोग देखिए और उसके बाद फिर उसको आप लोग लिखिए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं। थैंक यू। ये आप लोगों का चैप्टर का जो आज का जो वीडियो है उसका ये स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, आप लोग इसको देख के अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। और कोई परेशानी हो रहा है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ पे दिक्कत है, ये समझ में नहीं आया है, फिर ये यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम जो भी होगा आप लोग उसको कमेंट करके आप लोग बताइएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में उसको इम्प्रूव कर सकें हम। ठीक है दोस्तों, तब तक आप लोग इस चैप्टर का पूरा आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। इसका एक 2 पार्ट में वीडियो बना है, पूरा क्वेश्चन आंसर आप लोग का चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसको अच्छे से आप लोग नोट्स बनाइए और जल्दी से जल्दी इसको याद करने की कोशिश करें दोस्तों, ताकि आप लोगों का जब भी एग्जाम हो तो आप लोगों को इसको सिर्फ रिवीजन करने का ज़रूरत पड़े, याद करने का ज़रूरत नहीं पड़े। और नोट्स रहेगा तो इससे ये होगा कि आप लोगों को एग्जाम के टाइम में खोजना नहीं पड़ेगा इधर उधर। इसलिए नोट्स को अच्छे हैंड राइटिंग के साथ इसको बनाइए, ताकि एग्जाम में भी उस तरह से आप लोग नोट्स जैसा प्रिपेयर किए उस तरह से एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चन कर सकेंगे, तो आप लोगों का आंसर फुल मिलेगा। और टीचर भी आप लोगों पे खुश होंगे तो आपको अच्छा मार्क्स देंगे, और अच्छा मार्क्स आएगा तो आप लोग अच्छा रैंक भी आएगा क्लास में। तो इसलिए ध्यान में रखते हुए आप लोग अच्छे से नोट्स बनाइए और साथ में इसको अच्छे से तैयारी कीजिए दोस्तों। ठीक है ना, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैसा ये दिक्कत है, ये प्रॉब्लम ये समझ में नहीं आया। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और एक लाइक तो जरूर कीजिएगा, ताकि इतना जो मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए वो उससे हम लोगों को भी मोटिवेशन मिल सके। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं। थैंक यू।